बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। ठंड के मौसम में पशुओं के आवास और आहार पर विशेष ध्यान दें। भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं परभनी क्रांति। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। ठंड के मौसम में पशुओं के आवास और आहार पर विशेष ध्यान दें। आवास में ठंडी हवा प्रवेश नहीं करने पाए। साथ ही पशुओं को संतुलित आहार दें ताकि ठंड से पशुओं की रक्षा हो सके। किसान भाई टमाटर की खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए स्वर्ण नवीन, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण कंचन लगा सकते हैं। साथ ही ग्राफ्टेड टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए स्वर्ण वैभव का भी चयन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर टमाटर के लिए बहुत सारा यहाँ पर प्रभेद है जो कि हमारे पलांडू से भी निकला है। जैसे यहाँ जो समस्या है जिसमें विल्ट की समस्या है, तो इसके लिए हम स्वर्ण नवीन, स्वर्ण श्यामली, कई तरह का प्रभेद है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो स्वर्ण कंचन जो है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल विल्ट से रेसिस्टेंट जो है उसको लगाने के लिए ग्राफ्टेड टोमेटो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और ग्राफ्टेड टमाटो को भी हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। स्वर्ण वैभव है, स्वर्ण वैभव को भी हम ले सकते हैं। तो अलग अलग किस पर्पज़ से आप ले रहे हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो कि बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट भी हो और हाई यील्डिंग भी। भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पुषा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें और समतल जमीन में सीधी बुआई करें। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए फंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्य अनुसार है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप अगर भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दें। ये कीटों को रोकने का काम करते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली।
मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फायदा हो रहा है। और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और 2008 से गाय पालन की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इनके पास 2 थे, अभी 10 कर दिए हैं और धीरे धीरे ये और इनकी योजनाएं क्या है ये इनके मुख से ही जाने। राजधानी रांची से सड़क मार्ग पर करीब 127 किलोमीटर दूर है चतरा जिला मुख्यालय। आमतौर पर चतरा अपनी रमणीयता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ की मिट्टी खेती बाड़ी के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। इस क्षेत्र में युवा कृषि और पशुपालन से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक पशुपालक हैं शिवलाल। शिवलाल ने वर्ष 2008 में चतरा में गोपालन का काम शुरू किया। जीविकोपार्जन के विकल्प के तौर पर उन्होंने 2 गायों के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया। आज की तारीख में शिवलाल के पास 10 दुधारू गायें हैं, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं 2008 से शुरुआत किया था, चूँकि मूल रूप से मैं जब चतरा में था तो कोई मेरा उपार्जन का दूसरा कोई विकल्प नहीं था जीविका के लिए। तो मैं 2 गाय पहले मैं ख़रीदा और मैं ख़रीदने के बाद जो है सो 2 से आज मेरे पास 10 गाय हैं। और मैं मूल रूप से मेरा जीविका का आधार यही है और इसी से हमारा सब कुछ अभी चल रहा है। दिखते हैं हमारे पास आर्थिक स्थिति से बिल्कुल मैं कमज़ोर था और हमारा मेन मकसद यहाँ तक पहुँचना था। हमें बच्चों को अच्छा परवरिश करना था। इसके लिए मैं संघर्ष किया और हमारे साथ संघर्ष में हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान कहिए हमेशा रहा है और इसीलिए मैं यहाँ तक आज मैं सब कुछ मैं ठीक ठाक हूँ और हमारा जीविका बिल्कुल और मैं यहाँ तक ग्रोथ करने का मेरा मूल रूपेण। शिवलाल मानते हैं कि सफलता संघर्ष से मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन की जरूरत होती है। शिवलाल का मानना है कि यदि काम खुद का हो तो संघर्ष करने के लिए अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है और सफलता भी। नहीं, मैं उन चतरा जिला तमाम युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा, कोई भी काम असफल नहीं होता है।
हर काम के पीछे संघर्ष अगर जिस व्यक्ति के अंदर एक जुनून होता है तो वो स्वयं वो उस जगह और वो मंजिल तक कामयाबी हासिल कर सकता। प्रत्येक कार्य की तरह गौपालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना काफी उपयोगी होता है। शिवलाल भी एक प्रशिक्षण प्राप्त गौपालक हैं। उन्हें चतरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन प्राप्त है। शिवलाल ने काफी कम पूंजी के साथ अपना काम शुरू किया, इसलिए कहीं से उन्होंने ऋण नहीं लिया। प्रशिक्षण में हमेशा जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो हमेशा सपोर्ट हमको मिलता रहा और मैं कहीं से ये लोन नहीं, मैं स्वयं मैं परिश्रम करके अपने ही, चूँकि वैसा मैंने कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन मुझे लोगों का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा और जो भी हुआ वो मैंने सपोर्ट मिला मुझे। गोपालन के काम में सुबह और शाम ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। शिवलाल का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। यदि पूरी तन्मयता के साथ काम किया जाए तो गौपालन से अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा शिवलाल का मानना है। आदमी का काम तो ये पड़ता है, चूँकि इसके ऊपर हमेशा ज़रूरत, लेकिन हम लोगों को ये सुबह शाम का काम है और देखना तो पड़ता है, वो आदमी की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि असफल यानी नहीं कर सकता है, लोग वो कर सकता है। चूँकि हर काम के लिए मैं अगर जॉब भी करूँगा तो वो भी 10 से मुझे 4 बजे तक ड्यूटी देना होता है, तो वो भी एक कहिए अगर तो वो भी एक संकट है। तो संकट हर चीज़ में होती है, लेकिन समस्या का निदान करने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और इसी तरह हम लोग भी समय को निकालते हैं। तो कभी हम तो कभी पत्नी, और इस तरह से हम लोग अपना काम को आगे की ओर ले जा रहे हैं। शिवलाल अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप 10 से 15 लीटर दूध देने वाली गायें पालते हैं। उनके फार्म में प्रतिदिन 60 से 70 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसकी खपत होटलों और गांव के ग्राहकों के बीच होती है। देखिए, खान पान सबसे पहला चीज़ है कि जो बाहर से गाय आती हैं तो उनको पानी जब एक्सचेंज होता है तो सेटल करने में टाइम लगता है। जब सेटल हो जाता है तो चतरा ज़िला एक ऐसा है कि 14-15 लीटर तक ले गायें जो होती है इनका एवरेज और माइलेज अच्छा होता है, इसलिए यहाँ सक्सेस आपका बड़ी गाय जो बाहर से आती है वो हरियाणा वगैरह वाला जो नस्ल का गाय होती है जो 20 लीटर पार है 25 लीटर जो दूध करती है वो इधर नहीं टिक पाती है, ये चतरा जिला में खास करके, चूँकि थोड़ा यहाँ पानी का जो ये है वो एक्सचेंज जो है वो नहीं सेटल कर पाती है, इसलिए 15 लीटर से 10 लीटर के बीच में जो गायें हैं यहाँ सेटल होती है और ये फिर ठीक ठाक रहती है। शिवलाल गोपालन के व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं, जिसका आधा हिस्सा वे गायों के भोजन, दवा एवं रखरखाव में खर्च करते हैं। गोपालन उनकी जीविकोपार्जन का आधार है। इसी कमाई से वे अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। यही कारण है कि वे इस व्यवसाय से संतुष्ट हैं। और लगभग हम ये गाय के प्रति हम 50% लगभग मेंटेन में खिला देते हैं। अब उसी से आकलन लगा लीजिए 80-90 हज़ार समथिंग ये ट्रांजैक्शन हमारा मंथली का होता है, उसमें हमारा ये 50% उसमें हम गाय को लोगों को खिला देते हैं, गाय लोगों को खिला देते हैं। शिवलाल गायों की देखभाल पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। वे गायों के खान पान से लेकर चिकित्सा तक का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर गायों में किसी तरह की बीमारी होती है तो वे तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श लेते हैं। हरा चारा हम लोग देते हैं और सीजन में जैसे बरसात आता है तो उसमें हम लोग घास वगैरह हरा चारा भी हम लोग खिलाते हैं। हम लोग ये आपका सदर से भी ये सरकारी आपका संजीवनी के माध्यम से डॉक्टर हैं और ये हमारे आपके प्राइवेट डॉक्टर हैं, तो दोनों से हम लोग जो सलाह होता है और जो उचित होता है मैं दोनों डॉक्टरों से हम लोग सलाह लेके जो है सो अपना इलाज में उसको हम लोग करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा में कार्यरत उपेंद्र कुमार सिंह शिवलाल का मार्गदर्शन करते हैं। वे गायों की साफ सफाई,
आहार एवं आवास के साथ साथ चिकित्सीय जरूरतों में शिवलाल को आवश्यक परामर्श देते हैं। बीच बीच में हम शिवलाल जी के यहाँ आकर के विजिट करते हैं और देखते हैं कि कोई समस्या है तो इनको निदान करने का उपाय बताता हूँ। जो भी रोग, खासकर बरसात के दिनों में इनको सलाह देते हैं कि फिनाइल वगैरह डाल करके फर्श को पूरा बढ़िया से धोएं ताकि बीमारी न फैले। परिवार और घर के अन्य सदस्यों के सहयोग के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। कंचन देवी शिवलाल के गोपालन के व्यवसाय में उनका काफी सहयोग करती हैं। कंचन देवी गोपालन के व्यवसाय से काफी खुश हैं और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत को ही वे मूल मंत्र मानती हैं। सुबह उठते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो गोबर हटाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, कुट्टी ये सब वगैरह देते हैं, चोकर खली यही सब मिला के, घट्ठा गेहूं का दर्रा जो होता है वही सब मिला के सब पे खाना देते हैं। इसी तरह और काफ़ी दूहने वाला आता तो गाय दुहाती है, दूध इसी तरह होता है। फिर शाम 12 बजे टाइम पानी पिलाते हैं, पानी नहीं पिला के फिर शाम के खाना देना रहता है, कुट्टी चोकर वही सब। दिन भर टाइम नहीं, सुबह शाम और 12 बजे 3 टाइम करना पड़ता है। खा करिएगा काम, अपना मन न लगेगा। मेहनत करना ही पड़ता है ना, मेहनत करके भी बढ़ाएं और मेहनत करना आदमी फर्ज बनता है, मेहनत से न पैसा होगा। डॉक्टर रंजय सिंह पशुपालन को कृषि कार्य का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि पशुओं के बिना जैविक खेती की परिकल्पना बेमानी है। खेती से आमदनी बढ़ाने के लिए डॉक्टर रंजय पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। किसान भाई, जैसे कि अभी तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि खेत के जुताई के लिए किसी के पास बैल नहीं है, काड़ा नहीं है। वैसी स्थिति में जैविक खेती की परिकल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है, या ऑर्गेनिक खेती का। तो अब बिना पशुपालन की खेती की परिकल्पना करना भी थोड़ा सा असंभव जैसा लग रहा है। तो अगर किसान भाई खेत के लागत खर्च को कम करना है, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करना है, तो खेती के साथ और खेती से आमदनी को और बढ़ाना है, तो वैसी परिस्थिति में जब तक खेती को पशुपालन से हम नहीं जोड़ के रखेंगे तब तक निश्चित रूप से आने वाला दिन में खेती मुनाफे वाली खेती नहीं होगी और रासायनिक के उपयोग से किसान भाई के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर इसका पड़ सकता है। शिवलाल जैसे पशुपालकों के साथ साथ कृषकों को सहयोग करने और कृषि अनुसंधानों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र चतरा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफी कुहासा पड़ रहा है। पाला से किसान भाई अपनी फसल की रक्षा कैसे करें, इस विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रंजय सिंह ने विशद जानकारी दी। अभी हमारा मौसम में जो बदलाव हो रहा है और आपके यहाँ खड़ी फसल लगी हुई है, ऐसी स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं, जिसको क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर उन सारी सुझावों को अगर आप अपने प्रक्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, तो निश्चित रूप से आप जो मौसम के बदलाव का जो प्रभाव है, जो उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ रहा है, उससे आप निश्चित रूप से आप कुछ हद तक उसको मिटिगेट कर सकते हैं। डॉक्टर रंजय सिंह ने ठंड के बाद लगाई जाने वाली फसल के लिए रखने वाली सावधानियों के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों के लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध अवश्य करना चाहिए। ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी कम लगे और आमदनी ज्यादा हो। उन्होंने इस क्रम में ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी सलाह दी। उन्होंने खेत में मल्चिंग करने की बात कही। सबसे पहला है किसान भाई कि आप अब तो जो आपको लगा था उसके उपचार के लिए हम लोगों ने उपाय बताया, लेकिन आगे जब गर्मी की सब्जी की खेती या गर्मी में लगने वाले फसलों के बारे में अब आप तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो वैसी स्थिति में आप 2-3-4 बात का ध्यान रखें, तो जिससे कि आप इस समस्या से जो मौसम के बदलाव या जो ये इसके जो प्रभाव हैं उसको आप कम कर सकते हैं। सबसे है कि गर्मी के
फसल के लिए सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो आप निश्चित रूप से ये देख लें कि आपके पास कितनी जल संचय अभी है, या आपके पास जो जल सिंचाई करने का जो संसाधन है वो कितने के लिए पर्याप्त है, कितने ज़मीन के लिए पर्याप्त है, उतने ही में आप उस फसल को लगाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि फसल के चुनाव में भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अगर आपके पास जल संसाधन कम है तो आप ऐसे फसलों का चुनाव करें जो उत्पादन ज़्यादा दे और पैसा ज़्यादा दे और पानी की आवश्यकता उसमें कम पड़े। जैसे कि आप अपने इलाके में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, और भी गर्मी में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं जो शादी ब्याह के मौसम में वो ज़्यादा महंगा बिकता है। चुकंदर की खेती कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की खेती करें जो आपको अधिक से अधिक आमदनी, कम से कम पानी की आवश्यकता हो और उस कम पानी से आप अधिक से अधिक आमदनी कमा सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो पानी के उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल का चुनाव करें। दूसरा है कि पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल की एरिया का भी निर्धारण करें कि इतने ही एरिया में आप लगाएं। तीसरा है कि और भी पानी की कमी को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उस उपाय को भी अपने प्रक्षेत्र में लगाएं। उसमें सबसे पहला है कि आप ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करें, जिससे कि कम पानी में भी अधिक से अधिक एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं। और ये राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा 90% के सब्सिडी पर आपके ज़िले में उपलब्ध है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अपने बीटीएम, एटीएम और जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करके। चतरा में जहां एक ओर शिवलाल जैसे युवा अपने जीविकोपार्जन का आधार गोपालन को मानते हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रंजय सिंह जैसे कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानते हैं। ऐसे में गोपालन और जैविक खेती दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इन दोनों के समन्वय से झारखंड के कृषि को एक नई दिशा मिल सकती है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया है और आप भी गौ पालन जरूर करेंगे, क्योंकि इतने सारे फायदे मिले तो हम गौ पालन क्यों नहीं करें। खेती बाड़ी के साथ साथ अगर हम गौ पालन करते हैं तो आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास भी भरपूर पाते हैं। हमें दीजिए इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रादो रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।